हर हर महादेव सभी प्रिय दर्शकों को एक और नई कहानी शुरू होती है। मानसिक अवस्था के सूक्ष्म निरीक्षण के साथ कुंडलिनी गति आज काफी मंद मालूम पड़ रही थी। अब ग्रहण करते हैं समशीतोष्ण अवस्था में थोड़ा सा जल, जो कि पाचन तंत्र को सक्रिय कर देता है। विसर्ग काल के प्रारंभ में हर वर्ष ही कुंडलिनी की यह गति शरीर के लिए एक चुनौती सी रही है। पित्त का यूं वेगपूर्वक गति करना संपूर्ण शरीर में घबराहट के साथ अत्यधिक स्वेद की उत्पत्ति का कारण बनता है। अंत्याग का आज 5वां दिन है और आज कुछ मात्रा में अन्न ग्रहण करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि महाकालेश्वर यात्रा नजदीक आती जा रही है और हम नहीं चाहते हर बार की तरह इस बार भी यह यात्रा किसी कारणवश टल जाए। सफेद पेठे का रस प्रतिदिन ग्रहण करता आ रहा हूँ, इसकी इच्छा भी शरीर पूर्ण रूप से नकार चुका है। शांतित बैठे नंदी महाराज हमेशा मनमोहक मालूम पड़ते हैं। इन्हीं कुछ सूक्ष्म विचारों के साथ घर वापस आ जाता हूँ। थोड़ा दूध ग्रहण करने हेतु गर्म होना रख देता हूँ। इसके बाद शुरू करता हूँ ध्यान की क्रिया। फिर सब कुछ भुलाकर जल्दी से नहा लेता हूँ और भगवान शिव के चरणों में खुद को समर्पित कर खोल देता हूँ अपना अस्पताल। कुछ देर बाद हमारा प्यारा मोहित उठकर पेड़ पौधों के निरीक्षण में जुट जाता है और फिर सुबह का नाश्ता कर अपने अस्पताल की तरफ निकल जाता है। कितना मेहनती और कर्मठ बालक है ये तो आप सब जानते ही होंगे। प्यारे पुच्चे की जिम्मेदारी आज फिर से हमें मिली है, क्योंकि इसके मालिक कहीं बाहर जा रहे हैं। सभी मरीजों से मुलाकात करने के बाद प्रारंभ करता हूं अपना ऑनलाइन परामर्श। उसके बाद मरीजों की दवाइयां तैयार करवाता हूं और अब समय हो चलता है दवाइयों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने हेतु कुरियर करवाने का। काफ़ी भीड़ होने के कारण हमें यहाँ काफ़ी समय लग जाता है। तब तक शरीर गर्मी से व्याकुल होने लगता है। ऐसे में हम निर्णय लेते हैं कि थोड़ा सा गन्ने का रस ग्रहण किया जाए, किंतु आज जो भी ग्रहण किया वो पित्त के उदरोगामी होने के कारण वो मन के साथ बाहर आ गया। घर वापस आकर देखता हूँ कि पूची सोते हुए बड़ी बेसब्री से मेरा इंतजार कर रहा था। इन्हीं कुछ बातों के बीच समय हो चलता है शाम का। मोहित अपने लिए चाय बनाता है और उसके बाद हम दोनों निकल जाते हैं बाजार की तरफ दूध आदि सामान खरीदने। आज पूची के साथ होने के कारण हमने निश्चय किया कि पैदल यात्रा ही की जाए, थोड़ी सी रिस्की भी हो जाएगी। सबसे पहले खरीदने जाते हैं दूध, और इस समय फास्ट फूड के लिए मारामारी देखते ही बनती है। दूध की खरीदारी के बाद खरीदनी थी दाल व मंदिर आदि का सामान भी हमें खरीदना था। इसी बीच पूची का अन्य 4 पैरों वाले जीवों से झगड़ा शुरू हो जाता है और माहौल की गर्मा गर्मी को देखते ही हम शीघ्र घर की ओर वापस निकल पड़ते हैं। किंतु इतनी जगह लोगों को खाता हुआ देखकर मोहित का मन व्याकुल होने लगता है और उसे भी अब बाहर का कुछ खाने का मन होने लगता है। तो पूची को घर छोड़कर हम वापस निकल जाते हैं बाजार की तरफ। सबसे पहले मोहित को अगले दिन के भोजन की व्यवस्था हेतु कुछ फल खरीदने थे। खासी भीड़ का सामना करते हुए हम पहुंच जाते हैं फल खरीदने। आज अचरज की बात यह रही कि हमें यहाँ कुछ अच्छे फल मिल गए, अन्यथा हर बार हमें खाली हाथ और व्याकुल मन के साथ ही वापस लौटना पड़ता है। इसके बाद मोहित अपने लिए खरीदता है पाव भाजी व अन्य कुछ मिठाइयाँ, जो कि इसे कुछ खासी पसंद रहती हैं। यही सब खरीदारी के बाद हम सीधा पहुंच जाते हैं घर। अपने घर जाते ही हमें ध्यान आया कि पूची भी तो भूखा बैठा है और हम उसके लिए खाने का कुछ भी नहीं लाए। तो फिर से एक बार दौड़ पड़ते हैं बाजार की तरफ और प्यारे पूची के लिए भी कुछ भोजन की व्यवस्था हम कर देते हैं। इसके बाद घर आते ही मैं धूल से सन चुका था, तो स्नान का निर्णय लेता हूं। तो सबसे पहले स्नान ग्रहण करता हूं। उसके बाद समय हो चलता है त्रिफला सेवन का, जो कि शारीरिक शुद्धि के लिए अति आवश्यक है। 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण, जरा सा काला नमक और समशीतोष्ण जल एक उत्तम औषधि की तरह शरीर में ऊर्जा का संचार कर देते हैं और यही समाप्त होता है हमारा आज का दिन। मेरी तरफ से आप सभी को रात की राम राम।